खुदा को नहीं मानना, खुदा के मानने से बात नहीं होती है। खुदा को तो बहुत सारे लोग मानते हैं जो मुसलमान नहीं है। खुदा को मानने की बात नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ताला को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मानना। खुदा की बात तो हो ही नहीं रही, खुदा की बात कौन करता है? क्योंकि खुदा तो फिर सारी कायनात का अल्लाह है, मानने वालों का भी न मानने वालों का भी, वो तो हर एक को पालेगा। हम मतलब अल्लाह ताला को कैसे मानते हैं? जैसे हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक इंसान ने बताया, वरना अल्लाह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कम्युनिकेशन हमारे साथ। हम मानते हैं कि सूरज निकालने वाला निकाल रहा है, डूबने वाला डूब रहा है, ना ऐसी बात नहीं है। किसी इंसान ने बताया, और वो इंसान जो है ना हमारे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। इंसान के बताए हुए और रास्ते पर चलना ये हमारा इबादत है। जानते वो हैं हजूर पाक अल्लाह को कैसे जानते हैं, अल्लाह उनको कैसे जानता है। हमें जो रास्ता उन्होंने बताया, हम उस रास्ते पर चलना, रास्ता हमें इत्तला मिल गई कि ये बताया। इसी तहकीक की बात नहीं है कि हम खुदा को मानते हैं इबादत क्या ना। अगर हम इस्लाम को मानते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर अपने ज़बान मानते हैं, तो जो आपने फरमाया उस पर चलना है, साझी बात है। इसी तहकीक की बात नहीं है, तस्लीम की बात। तहकीक तो ये दुनिया की करो जिसको तुम तस्लीम करते हो, अल्लाह की तहकीक नहीं करनी। तो अल्लाह आपकी तहकीक से बाहर है, खालिक और मखलूक का तहकीक करेगी इसको। इसलिए वहां खालिक को तस्लीम करो। उसने कहा कि ये बात कर दो, ये आप ऐसा वाक़या कर दो, बस कर दो। बाकी तहकीक के लिए थोड़ा शोभा है। कायनात को देखो, अब जब और करीब हो जाओगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वाक़या क्या है। कायनात को देखो, गौर से देखो, अल्लाह कहता है इसमें कोई तुम्हें नक्श नहीं है, तो दोबारा आप उठा के देख, फिर तुझे अपनी लिटिल नच को देख, आप कितना छोटे इंसान हो और मैं कितनी बड़ी मतलब सबूत लेके बैठा हूं। ये कायनात के तख्लीक करने का दावा मेरा है, अल्लाह ताला फरमाता है। या तो तुम बताओ कि तुम्हारा दावा हो, हमारा तो नहीं है। फिर जब उसी का दावा है, ये सबूत हो चुका ना, या तो दो खुदा होंगे या बहुत सारे खुदा होंगे, तो बहुत सारे खुदाओं ने मिलके की होगी, तो फिर एक का दावा है, बाकी तो गायब हो गए ना, जिसका दावा ही नहीं है बाकी का। फिर अगर दो हैं तो आपस में मिलकर फैसला कर लिया, फिर हमारे पास ये खुदा का ऐलान है। जिसका ये दावा है, बहरहाल हमारा दावा तो नहीं है ना, उसका ये दावा है कि ये कायनात गौर से देख, हमने देखा, फिर देख, और ये मैंने बनाई है कायनात, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ और ये हमारे पैगंबर हैं, तुम्हारे इंसानों में से हैं, और इनके जरिए आप इस रास्ते पर चलो, फिर तुम मेरे फजल के साथ। नौजवानों की क्या बात है? गुमराह तो उस जमाने में भी थे जब तुम नौजवान नहीं थे। काफर तो उस वक्त भी थे, हजूर पाक के जमाने में भी काफर तो रहेगा, और मोमिन आज भी रहेगा। आजकल के जमाने जिसको आप जवानों का जमाना कह रहे हो, जिसको का जमाना कह रहे हो, इस जमाने मानने वाले बेशुमार मानने वाले। अब तुम देखो कि ये जवाब पेश कर, सारे गुमराह हैं, गुमराह होने की तमन्ना अंदर है, सारे गुमराह हैं, तो फिर यही ये तमन्ना है कि जब सारे गुमराह थे तो फिर मैं राह पर आ गया। खूबी का जमाना यही होता है जब खूबी ना हो। अब ये तुम्हारा वक्त है, क्या वक्त है? सारे गुमराह हो तो फिर एक आदमी राह पर आ जाए, बड़ी नेकी की बात। सारे बदी से कर रहे थे, फिर थोड़ी सी नेकी करोगे तो बस फिर मुझे बात नहीं, क्लास बेहतर हो जाएगा। अब वक्त है नेकी का, जब कोई नेकी नजर ना आए तुम्हें। ये न कहना कि सारे गुमराह थे तो फिर अपनी गुमराही मैं भी उलझ जाता, सारे झूठ बोल रहे मैं भी झूठ बोल रहा था, दोनों की बात में झूठ क्या रह गया। इसलिए जिस जमाने में याद रखना कि गुमराही ज्यादा हो, उस जमाने में छोटी नेकी बहुत बड़ा नतीजा देगी। तो आजकल के जमाने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बदी न करो तब भी नेकी है, बात नहीं, बदी न करो यही नेकी, समझ नहीं आती मान के बड़ी नेकी। ये बात तुम समझ गए हो, मानते हो, कहते ये तो खैर मैं समझ भी गया तो मान रहा हूं, मैंने जो चीज नहीं समझी मैं वो भी मानता हूं। या एक फिक्रा आप दोहराया करो कि मैं जिसको जानता हूं मैं उसे नहीं मानता, और जिसको नहीं जानता उसे मैं मानता। आप ये फिक्र समझो तो काफी है, जिसको मैं जानता हूं मैं उसे नहीं मानता, और जिसको मैं मानता हूं उसे मैं नहीं जानता, बस आपको मसला अलग। मानने वाले को जानना ना और जानने वाले को मानना ना, विभाग हो जाओ। जिसको तुम जान रहे हो ना मानो, ये गैर है,
جس کو تم نہیں جان سکتے ہو مانتے جاؤ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ نہیں کہنا کہ میں پہچان گیا, پہچان نہیں سکتے کہ اللہ کو میں نے پہچان لیا, پہچان جاتے نہیں. اس لیے تحقیق سے اللہ سمجھنے والا وہ تو تحقیق والا ہی ہوگا. یہ تسلیم والے اللہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بات نہیں, جو دلوں کے قریب رہتا ہے اور انسان سے دور رہتا ہے. اب سمجھو کیا بات, وہ اللہ جو دل کے قریب ہے اور بندے سے دور ہے, چہرہ سے قریب ہے, انسان سے دور ہے. اب یہ بات ہے نا واقعہ, اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا قصہ کیا ہے. یہ قصہ کرنے سے سمجھ آئے گا. یہ نہیں سوچتا کہ پہلے تم سمجھ لو تو پھر تم بات کرو, یہ مہربانی نہیں ہے. اچھا, اس لیے پہلے کرو پھر خود بخود سمجھ آتی جائے گی. جیسے فرمایا یہ پیغمبروں سے اعتماد سیکھا کرو, کہ پیغمبروں کے ساتھ سخت واقعہ بھی آیا, مشکل زمانے بھی آئے, تو کسی پیغمبر نے نہ مایوسی کی نہ بد دلی. لوگوں نے کہا کہ آپ پیغمبر اچھے پیغمبر ہو, یہ آپ کے ساتھ کتنی مشکل کا واقعہ ہو گیا کہ آپ کا بیٹا جدا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام سے کہا بیٹا نہیں مل رہا, اور پھر آپ ابھی تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو. انہوں نے کہا یہی تو خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ سخت بھی ہو جائے تو ہماری تسلیم میں فرق نہیں پڑتا, پیغمبر ہے. تو آپ اس طرح فیصلہ کیا کرو کہ حالات کی وجہ سے آپ کا خیال نہ بدلے, اعتماد نہ بدلے, اپنے ایمان کو حالات کی ساتھ مشروط نہ کرنا. یہ ہمارا ایمان ہے, حال کچھ بھی ہو. آپ غریب ہو جائیں تب ہم مسلمان, امیر ہو جائیں تب مسلمان, صحت ہو جائیں تب مسلمان, بیمار ہو جائیں تب مسلمان. جو حالات جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں, یہ ہے.